बच्चों, मैं प्रगति। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत अच्छी कहानी। सुनेंगे कहानी? छोटी सी है, चलिए सुनते हैं कहानी। एक राज्य में एक राजा था। उसने अपने राज्य के एक साधु महात्मा, जो साधु बाबा होते हैं ना, उनकी बहुत सेवा करी। तो उससे खुश होकर जो साधु महात्मा थे, उनने राजा को एक तावीज दिया। तावीज जानते हो, गले में पहनते हैं, किसी की बुरी नज़र ना लगे या तबीयत अच्छी रहे या सक्सेस के लिए। तुमने किसी किसी के गले में तावीज देखा होगा। तो वो तावीज दिया कि राजा, ये तावीज आप अपने गले में पहन लीजिए। जब भी आपको जिंदगी में कोई भी तकलीफ आए या लगे कि अब इसके आगे हमें कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अब अंत है, तब इस तावीज के अंदर जो कागज है वो निकाल कर आप पढ़िएगा, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस राजा ने वो तावीज अपने गले में पहन लिया। काफी दिन बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़े पे सवार होकर शेर के शिकार के लिए निकला। शेर का पीछा करते 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 जंगल में वो अपने सैनिकों से, जो उसके साथी थे ना, राजा के साथी लोग, उनसे वो बिछड़ गया। वो आगे चला गया और सैनिक पीछे रह गए। अब उसको लगा ये तो शाम भी हो गई। अब राजा को बहुत तेज भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, और उसको शाम होने के कारण रास्ता नहीं मिल रहा था। इतने में क्या हुआ, राजा के जो दुश्मन थे उनको पता चल गया कि राजा जंगल में अकेला हो गया। बस दुश्मन भी अपने घोड़े पे सवार होकर राजा का पीछा करने लगा। राजा आगे आगे, राजा को समझ में आ गया मेरे पीछे दुश्मन लग गए हैं। राजा आगे आगे और दुश्मन के घोड़े पीछे पीछे चले जा रहे। राजा को लगा अब मैं नहीं बचूंगा, और उसने अपने घोड़े को और तेज भगाया। इतने में उसने देखा जंगल में एक गुफा है। उसने अपने घोड़े को उस गुफा के अंदर लेके चला गया। अब उसने लगा, सांस रोक के बैठ गया। अब उसको लग रहा था कि ये दुश्मन के घोड़े की आवाज़ आ रही है, अब मैं बचूंगा नहीं। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होने लगी। बोले बस अब दुश्मन पास आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा, दुश्मन मुझे मार डालेंगे। इतने में उसको साधु बाबा ने जो तावीज दिया था उसका ध्यान आया। उसने बोला अब तो जिंदगी का अंत है। साधु बाबा ने बोला था जब लगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तब जाके तावीज को निकालना, उसके अंदर जो कागज है उसको पढ़ना। उसने तुरंत अपने गले से वो तावीज निकाला, उसके अंदर जो कागज था वो निकाला। उसमें पता था क्या लिखा था? उसमें लिखा था यह समय भी निकल जाएगा। हाँ, उसमें लिखा था यह समय भी निकल जाएगा। उसने सोचा सच बात है, मैं इस समय को निकलने का इंतजार करूंगा। और वो एकदम सांस रोक के बैठ गया। धीरे धीरे जो दुश्मनों के घोड़े की आवाज थी वो कम होने लगी। मतलब ऐसा लगा उन लोग वापस जा रहे हैं। उन लोग राजा को ढूंढते ढूंढते जब राजा नहीं मिला, दुश्मन वापस चले गए। बस राजा सुबह सुबह बाहर निकला गुफा से और अपने राज्य को चला गया। तो बच्चों, ये समस्या उसने कैसे हल करी? उसने अपने अंदर विश्वास किया कि नहीं, ये बुरा समय जरूर है पर ये समय भी निकल जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई बुरा समय आए तो कुछ करना नहीं है, बस आपको ठंडी सांस लेकर ऐसे गहरी सांस लेना है। 2 मिनट तक सोचना है कि ये समय निकल जाएगा, ये भी समय निकल जाएगा। और बस 2 मिनट तक आपको आत्मचिंतन करना है और वो समय निकल जाएगा और तुम उस मुसीबत से बाहर आ जाओगे। इसी तरह बच्चों, आपको अच्छी लगी कहानी? इसी तरह ये जो समय चल रहा है कोरोना का, ये भी निकल जाएगा। बस अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी आप बाहर निकलें, किसी से मिले जुलें, कुछ सामान लें या दें,
तो आपको ये मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है और 2 फीट की दूरी भी रखना है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखेंगे तो राजा की ही तरह जो ये बुरा समय आया है, जैसे राजा ने टाल दिया वैसे ही ये समय भी निकल जाएगा। तो कैसी लगी आपको एक कहानी? मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी होगी तो मैं दूसरी कहानी लेकर ज़रूर आऊँगी। बाय बच्चों।